जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम में। प्रातःकाल सुबह के इस कार्यक्रम में आप सभी को सुप्रभात और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति का यह महापर्व जो कि आज ये मनाया जाता है, कभी 14 को कभी 15 को ऐसे लगता है, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और यह जो पर्व है यह ज्योतिषीय गणना, वैसे तो हमारे धर्म में ज्योतिषीय गणना से ही सारे निर्णय होते हैं पर्व त्योहारों के, लेकिन इसका ज्योतिष महत्व बहुत विशेष है। तो शोभा उपाध्याय जी और जो भी मित्र जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। तो चलिए मकर संक्रांति के बारे में हम आज जानेंगे कि मकर संक्रांति का यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। वैसे तो देखिए ज्योतिष क्या है, थोड़ा सा वैसे तो एक अलग वीडियो लाकर हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे, परंतु अभी ये जानिए कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष ग्रहों से जो रोशनी आ रही है, ग्रहों से जो प्रकाश आ रहा है, ग्रहों से जो ज्योति आ रही है, मतलब ग्रहों से जो प्रकाश आ रहा है, ज्योति आने का तात्पर्य है, तो ग्रहों से आने वाली ज्योति का अध्ययन ही ज्योतिष है। उसको जानना ही, सूक्ष्म किरणों को जानना, समझना और उनके प्रभाव का अध्ययन करना, उनके प्रभाव का अध्ययन करना, यह ज्योतिष का विषय है। तो ज्योतिष इस विषय पर अध्ययन करता है और अध्ययन कर कर उसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार से पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, वो हमें बताता है। जैसे कि अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। देखिए, अगर आज के समय में आप ऐसा कहेंगे तो उचित ना होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब तो दो तरफा खोज हो चुकी है। एक तो हमारा भारतीय विज्ञान जो बहुत पहले ही ये खोज चुका था, और आज का एक जो साइंस है, जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस या एस्ट्रोनॉमी कहिए, खगोल शास्त्र जिसे हम कहते हैं, तो वह जो है उसने भी यह प्रमाणित कर दिया है कि हाँ, पृथ्वी दूसरे ग्रहों के प्रभाव में रहती है। तो अब किसी खास स्थान पर, किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष समय में ग्रह की क्या स्थिति है, वह कैसा प्रभाव वहां पर डाल रहा है, वो अध्ययन करके हम किसी की जन्म कुंडली का निर्धारण करते हैं कि कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। और फिर उसके आधार पर बहुत सारी चीजें, होरा, मुहूर्त, इन सब चीजों का निर्णय होता है। तो चैनल पर एक वीडियो भी है कि 7 दिन, हमारे ही चैनल पर मैं आपको शेयर कर देता हूं, हमारे कि 7 दिन क्यों होते हैं, सप्ताह में 7 डेज क्यों होते हैं, 7 ही दिन क्यों होते हैं, 8वां दिन क्यों नहीं बनाया गया, 8वां दिन क्यों ना बनाया गया, 7 दिन ही क्यों बनाए गए, यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन इस रहस्य को भी हमारे चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से आप इसको जान पाएंगे कि क्यों 7 डेज ही क्यों हुआ करते हैं। तो वो जान लेने से आपको पता चलेगा कि भारतीय कहां तक का कैलकुलेशन, ग्रहों का डिस्टेंस उस समय पर आर्यभट्ट के काल में महर्षि आर्यभट्ट ने, और खगोल शास्त्री एक मिहिर हुए, वराह मिहिर, बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत बड़े ज्योतिष, बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। तो उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के बारे में कहते हैं कि भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी कि भाई आपका जो पुत्र है वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा, बड़े होने पर एक वराह के द्वारा, अर्थात एक जंगली सुअर के द्वारा उसकी मृत्यु होगी, वराह ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसे ऐसे घटना आती और उस समय पर वैसे ही घटना घटी। तो पुत्र को तो बहुत संभाल के रखा गया कि भाई कहीं से उसको कोई दिक्कत ना आए और वो उसकी मृत्यु ना हो। परंतु पुत्र जो है बाद में मृत्यु को प्राप्त कर ही गया। कैसे प्राप्त कर गया मृत्यु को? क्योंकि रोक के तो रखा, लेकिन उनके अपने घर में किसी ने उनको एक कोई मूर्ति दे दी, मूर्ति दी कि भाई आप जो है यह मूर्ति रखिए। और वो मूर्ति वराह की मूर्ति थी। वो मूर्ति बहुत भारी मूर्ति थी और बहुत ऊंचे खंभे पर उसको रख दिया गया था। और वो जब गिरता है तो वो सीधा उसी के शरीर पे गिरता है। लंबी कहानी है, कहानी पर जाएंगे तो आज का विषय अलग हो जाएगा, तो इसलिए विषय को
स्पष्ट करना भी अनिवार्य है। तो इस प्रकार से वह जो है उनके ऊपर गिर जाता है और गिरने के कारण बालक की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से उनकी भविष्यवाणियां जो है सही साबित होती थी। खगोल शास्त्री थे वराह मिहिर, बहुत बड़े ज्ञानी, ज्योतिष के और खगोल विज्ञान के वह हुआ करते थे। तो उन्होंने यह जो है इस प्रकार से यह ज्ञान दिया था, यह तथ्य हमारे सामने रखा था। और कई उनका एक जो है मिहिर के नाम पर ही, आप दिल्ली में ना आप देखते हैं एक जगह है मेहरौली दिल्ली के अंदर, वास्तव में वो वराह मिहिर के नाम पर ही है। मेहरौली जो स्थान है साउथ दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली के अंदर आपको मिलेगा, तो वह मिहिर के नाम पर ही है। और जिसे आप कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, वास्तव में तो वह विष्णु स्तंभ था जिस पर मिहिर अपने शोध किया करते थे, अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे ग्रहों के साथ। वैसे ही पटना के नज़दीक पाटलिपुत्र जो शहर था, पहले नगर था, बहुत बड़ा राजधानी हुआ करती थी पूरे आर्यावर्त की। तो पाटलिपुत्र से कुछ दूरी पर, लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है तरेगना। तरेगना, तरेगना मतलब स्टार्स। स्टार्स अगर हम उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें मतलब तारे। अगर यहां की भाषा में आप जाएंगे मगधी भाषा के अंदर, तो तरेगन का अर्थ होगा तारा, एक तारा, और तरेगना मतलब मैनी स्टार्स। तो उस गांव का नाम तरेगना है। तो वो आर्यभट्ट का रिसर्च सेंटर था। आचार्य आर्यभट्ट नालंदा के भी आचार्य रहे वह। और वैसे तो नालंदा में बौद्ध संप्रदाय का ही वर्चस्व था, लेकिन हर विद्या का ज्ञान वहाँ मिलता था। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल हो कि बौद्ध अध्ययन करेंगे कोई दूसरा नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आर्यभट्ट वहाँ से अध्ययन करते थे और उन्होंने तरेगना उनका रिसर्च सेंटर था जहाँ पर वो रिसर्च किया करते थे। और विक्रमी संवत को फिर से उन्होंने, कैलेंडर को, पूरा पंचांग नवीन करके उन्होंने फिर से बनाया और भारतीय समाज को दिया पंचांग को। तो ये विक्रमी संवत, क्योंकि विक्रमादित्य के समय हुआ था, नहीं तो पहले से शाक संवत था, वह उसको भी रिन्यू किया गया। वो एक ही है, शाक संवत विक्रमी संवत में बहुत ज़्यादा कोई भेद नहीं है। एक अपनी गणना अमावस्या शुक्ल पक्ष से लेते हैं और दूसरी अपनी गणना कृष्ण पक्ष से लेते हैं। शाक संवत में कृष्ण पक्ष से लिया जाता है और विक्रमी संवत में जो है कहाँ से लिया जाता है, तो कृष्ण शुक्ल पक्ष से लिया जाता है। तो शुक्ल प्रतिपदा से नव्य तिथि मानी जाती है, स्टार्टिंग माना जाता है महीने का। बाकी सब कुछ सेम है, एज इट इज है, दोनों ही कैलेंडर, दोनों ही पंचांग में। तो आर्यभट्ट और दूसरे कई विद्वान हुए जिन्होंने पंचांग के ऊपर कार्य किया, गणितज्ञ हुए और उन्होंने निकाल कर दिया इस पंचांग को, जो कि विलुप्त हो रहा था, फिर से उसे रिन्यू कर कर हमें प्रदान किया था। तो मित्रों आइए अभी हम वो आपको वीडियो शेयर कर देते हैं जो मैं अभी कह रहा था कि सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं, उस पर जानकारी दी गई है। संभवतः मिल जाएगा, चिंता ना करें, कुछ समय जरूर लगेगा। ठीक, आप कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो अंत में निश्चय ही आपके कमेंट्स को पढ़ा जाएगा और उसका उत्तर भी आपको निश्चय रूप से दिया जाएगा। ठीक है, आपको उसका उत्तर भी प्राप्त होगा। तो जरूर ही आप कमेंट कर कर पूछ कर, अगर कोई भी इससे संबंधित क्यूरी हो तो आप जरूर पूछें और उसका लाभ उठाएं। तो मकर संक्रांति का पर्व, यह वास्तव में इस दिन घटना क्या घटती है? कौन सी घटना घटती है जिससे कि हम जान पाते हैं कि भाई इस दिन जो भी कार्य किया जाता है, स्नान दान आदि कई क्रियाएं होती हैं,
तो वह स्नान दान आदि क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, कैसे करना चाहिए और मकर संक्रांति का विशेष क्या। चलिए मित्रों, मैं इसको अंत में आपको जोड़ता हूं वह वीडियो, अभी तो थोड़ा सा विलंब हो जाएगा उसके चक्कर में पढ़ने से, तो मैं आपको शेयर जरूर कर दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सप्ताह में 7 दिन ही क्यों होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, किस प्रकार से गणना की गई है उसको हम देखना चाहिए, जानना चाहिए। तो आइए अभी मकर संक्रांति, मकर संक्रांति में घटना क्या घटती है, कौन सी खगोलीय घटना घटती है मकर संक्रांति के अंतर्गत, वो आज हम चर्चा करेंगे और उसका महत्व क्या है, उसकी व्यापकता क्या है, उसको हम जानेंगे। तो मकर संक्रांति, मकर, मकर मतलब मकर राशि, मकर राशि से यहां संबंध है। और संक्रांति कहते हैं किसी भी राशि में सूर्य के प्रवेश को, किसी भी राशि में सूर्य के प्रवेश को संक्रांति ही कहा जाता है। तो 12 राशियां हुआ करती हैं, तो पूरे वर्ष में जो सूर्य है वो अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है, ठीक, अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है। लेकिन मकर संक्रांति किस समय का नाम है, जब सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहा हो। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहा हो तो उस अवधि को मकर संक्रांति कहते हैं। उस अवधि को, उस काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसी बात है कि धनु से और मकर में जाएगा तो उसको मकर संक्रांति क्यों यह महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इस कारण से हो जाता है, सबसे पहला महत्व किस बात का है कि यह जो दिन है आज से, देखिए कर्क से लेकर जो है धनु तक, कर्क राशि से धनु राशि तक जो है चलता है, दक्षिणायन का काल चलता है। और मकर से फिर मिथुन तक, मकर से मिथुन तक चलेगा उत्तरायण काल राशियों के हिसाब से। कर्क से धनु तक दक्षिणायन और मकर से मिथुन तक उत्तरायण चलेगा। सूर्य देव की ऊष्मा बढ़ती जाएगी, उनका प्रभाव बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब गर्म बढ़ना कैसे शुरू होता है, मकर राशि में प्रवेश से। तो मकर राशि में जब प्रवेश करता है सूर्य देव, जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो खगोलीय घटना है एक। उस समय होता क्या है कि मकर राशि में प्रवेश करना, अब सूर्य और शनि के संबंध को भी जानना पड़ेगा। अगर आप सूर्य और शनि के संबंध को पौराणिक रूप से जानेंगे तो शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं। वैसे तो आप देखेंगे तो जितने भी ग्रह नक्षत्र पिंड हैं सौरमंडल में, सब सूर्य के ही पुत्र कहे जाते हैं, क्योंकि सब उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं से निकले हुए हैं। तो शनि देव विशेष रूप से एक विशेष पुत्र है जिनका सूर्य से विरोधी स्वभाव है। पुत्र तो है लेकिन विरोधी स्वभाव है, दोनों बाप पुत्र में जैसे बनती नहीं है, कुछ ऐसी बात है। तो सूर्य और शनि का मेल होता है, सूर्य अपने पिता अपने पुत्र के घर में जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए, पिता अपने पुत्र के घर में जा रहा है। तो यह वृद्धों के सम्मान का दिवस है, वृद्ध लोगों को सम्मान करना चाहिए और कोई गरीब वृद्ध हैं तो उनको दान पुण्य भी करना चाहिए, ऐसा इसका विशेष महत्व है। दूसरा तात्विक संबंध। तात्विक संबंध क्या है कि सूर्य अग्नि का प्रतीक है, अग्नि ही है, प्रतीक क्या है वो तो साक्षात हम अपने नेत्रों से देख ही सकते हैं। सूर्य देव अग्नि है और शनि जो है वो तेल रूप में है, तेल और गैस के स्टेट में होते हैं वो। तो तेल की मात्रा शनि में बहुत अधिक है और पृथ्वी के ऊपर भी जितने भी भूगर्भीय ऑयल हैं, जो तेल है भूगर्भीय, वह सब के सब शनि देव के ही माने जाते हैं। तेल के अंदर शनि देव का वास होता है। सरसों तेल है या फिर जो भी हम क्रूड ऑयल वगैरह, जो भी हम पेट्रोलियम ऑयल जो भी निकालते हैं, वह सब जो है उसमें शनि देव का ही वास माना जाता है। शनि ग्रह पर भी तेल की मात्रा बहुत अधिक है। तो जो शनि है, या इसलिए शनि और तेल और क्या हो गया यहां पर, तेल और अग्नि, अग्नि और तेल दोनों आपस में मिल रहे हैं। आग और तेल दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो क्या होगा फिर, अग्नि भड़केगी,
आग भड़केगी, फिर तेल में अगर अग्नि अग्नि पड़ेगा तो वह भी एक, इसलिए सूर्य की गर्मी बढ़ जाती है। और आज के दिन इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य की गर्मी अचानक से बढ़ती है। और इसलिए आज के दिन क्या करना चाहिए, भोजन कैसा करना चाहिए, बिल्कुल सादा, तेल मसाले वाला ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, सादा करना चाहिए। खिचड़ी खानी चाहिए। उत्तर भारत में खिचड़ी खाने का बहुत प्रचलन है। दही चूड़ा खाने का, दही और चूड़ा जिसको आप फ्राई व्राई नहीं करते, गुड़ के साथ लोग दही चूड़ा बिहार के कई क्षेत्रों में, बंगाल आसाम के कई क्षेत्रों में भी लोग खाते हैं। और खिचड़ी भी खाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में, नेपाल में खिचड़ी भी खाने का होता है। और फिर अलग अलग क्षेत्रों में, लगभग पूरे भारतवर्ष में यह त्यौहार मनाया ही जाता है किसी न किसी रूप में। तो यह मकर संक्रांति का, ये इसलिए इसे संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य की ऊष्मा बढ़ती है, तेल और अग्नि आपस में मिलेंगे तो ज्वाला बन के भड़केंगे। तो पित्त विकार को बढ़ाने वाला माना जाता है। आज का जो दिन है पित्त विकार को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसीलिए आज के दिवस तेल, मसाला, गरम चीजें नहीं खाना चाहिए। मांस मछली तो बिल्कुल ही ना खाएं। और जो गरम चीजें हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा गरम मसाला का प्रयोग करके सब्जी बनाना और गरम चीजें खाना, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाना, मसालेदार चीजें खाना, ऐसी चीजों, गरम खाएं आप, खाना गरम हो टेम्परेचर से, वो एक अलग बात है। अभी तो देखिए उत्तर भारत में, बिहार, यूपी साइड और दिल्ली में बहुत ठंड है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन गया है। ठीक है, तो मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पटना में अभी आपको टेम्परेचर 5 डिग्री से भी डाउन गया है रात्रि के समय, रात में। तो ठंड बहुत है। तो गर्म करके खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गर्म चीज ना खाएं जो जिसकी तासीर गर्म हो और पेट के अंदर जाकर गर्मी पैदा करे, पेट के अंदर जाकर पित्त को बढ़ाए, वैसा ना खाए। तो आज का दिन पित्त विकार को बढ़ाने वाला भी दिन है। दूसरा, यह सूर्य का दिवस है, सूर्य उपासना का दिवस है। जैसे छठ महापर्व होता है ना, छठ महापर्व में हम सूर्य उपासना करते हैं, वैसे ही मकर संक्रांति वास्तव में सूर्य उपासना का दिवस है। दूसरा क्या होता है कि धनु राशि और मकर राशि, इनके बीच का एक संबंध है। संबंध क्या है? नक्षत्र का। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, धनु राशि का जो आखिरी चरण है और मकर राशि के 3 पहले चरण, धनु राशि का आखिरी चरण, मकर राशि के 3 पहले चरण, ये 4 चरण होते हैं। तो ये नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, राशियों के नहीं, नक्षत्रों के 4 चरण हुआ करते हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसीलिए कुछ नक्षत्रों में आपने सुना होगा कि गंड मूल का दोष लगता है। जैसे अगर मूल नक्षत्र में जन्म हो जाए तो चारों ही चरणों में जन्म होने से उसको दोष माना जाता है। तो अब यहां पर क्या है कि धनु राशि का आखिरी चरण, उत्तर आषाढ़ जो नक्षत्र है उसका पहला चरण धनु राशि में लगेगा और बाकी 3 चरण मकर राशि में जाके लग जाते हैं। और सूर्य जितने काल तक इस नक्षत्र में रहता है वह मकर संक्रांति है। सूर्य जितने काल तक उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में रहेगा वह क्या है? मकर संक्रांति कहलाती है। वही अवधि, वही उसका सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है कि उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में। अब उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सूर्य का नक्षत्र है। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वह स्वयं सूर्य देव हैं, वह स्वयं ही सूर्य देव हैं। इसलिए सूर्य देव उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में होकर अपने ही नक्षत्र में हैं और साथ ही साथ वह अपने मित्र के घर से अपने पुत्र की ओर, अपने पुत्र के घर की ओर गमन कर रहे हैं। अर्थात मित्र मतलब बृहस्पति, धनु राशि, उनके घर से अपने पुत्र के घर में जा रहे हैं। लेकिन पुत्र विरोधी प्रकृति का है तत्व से, फिर भी पुत्र का कर्तव्य है कि जब पिता आ रहा है तो उसका वह सम्मान करे। तो बुजुर्गों के सम्मान का दिवस है। सूर्योदय काल में स्नान का दिवस है, स्नान कर लेना चाहिए सूर्योदय काल में। और फिर दान पुण्य, दरिद्रों को दान करने से शनिदेव की शांति होती है,
बुजुर्गों को दान करने से सूर्य देव की शांति होती है, सूर्य की देव की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से दान पुण्य का दिवस है, डोनेशन डे है ये। यू शुड मस्ट डोनेट समथिंग। आप चाहे वस्त्र दान करें, दरिद्र को दान करें, या फिर कुत्तों को, पशु पक्षियों को, गाय आदि को भी लोग भोजन, मतलब हर एक प्रकार का दान मकर संक्रांति में मान्य है। ठीक है, योग्यता, हाँ ये तो चलिए गीता का उपदेश है कि दान भी योग्य को देखकर ही करना चाहिए, तो उसमें भी, लेकिन जो वृद्ध है, जरूरतमंद है, आप उनको जरूर दान करें। कंबल दान करें, अगर ठंड, आप उस क्षेत्र में अगर रहते हैं जहाँ ठंड बहुत अधिक है तो जरूर आप कंबल और वस्त्र आदि दान करें, भोजन आदि भी दान करना चाहिए। तो ये दान का दिवस है, डोनेशन डे है एक तरह से मकर संक्रांति। तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार इसका बहुत ही महत्व है। एक साथ कई कार्य शुरू हो रहे हैं, उत्तरायण शुरू हो रहा है, सूर्य अपने स्वामी अपने ही नक्षत्र में जाकर गमन करना शुरू कर देता है। जितने देर तक वो उत्तर आषाढ़ नक्षत्र से गुजरता है उतना देर क्या है उतना देर मकर संक्रांति रहेगी। धनु से मकर में चला जाएगा, अपने पुत्र के घर चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका एक सूर्य देव का एक खगोलीय घटना, एक आकाशीय घटना घटती है इस समय मकर संक्रांति के समय। तो अभी आपका 8:30 बजे का शायद मुहूर्त था मकर संक्रांति का, जिसमें कि उत्तर आषाढ़ से वो ट्रांसफर करेंगे, ट्रांजिट होगा सन का, सूर्यदेव का। तो वो जो ट्रांजिट है, वो जो ट्रांजिट पीरियड है, वही मकर संक्रांति है। तो संक्रांति का मतलब ही है कि वही एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं वो। तो वो सूर्य की मकर संक्रांति कही जाती है, मकर राशि में प्रवेश करने के कारण। तो यह मित्रों, यह हमारे विशेष महत्व है इस दिन का। अब यह पर्व देखिए, इसका वर्चस्व बहुत है, इस पर्व का प्रभाव कितना है, अभी आप जब इसको जानेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत ही इसका प्रभाव है। कितना प्रभाव है मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे यह संक्रांति मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति का जो पर्व है पूरे भारतवर्ष में कहां कहां मनाया जाता है? भारत में, नेपाल में, थाईलैंड में, लाओस में, म्यांमार में, कंबोडिया में, श्रीलंका में विशेष रूप से आज भी मनाया जाता है। हाँ, और भी कई देश है जहां कुछ लोग मनाते हैं, जहां कुछ परिवर्तन आ जाने के कारण शायद लोगों ने छोड़ भी दिया हो, बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन आए हो, धर्मांतरण हुआ हो, ठीक है, तो उस कारण से शायद परिवर्तन, लेकिन कई देशों में होने पर भी लोग मनाते ही हैं। जैसे कि मैंने देश के जो नाम लिए, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, इन सब में मनाया जाता है। और हमारे देश के अंदर जैसे कि आप देख लो, तमिलनाडु में पोंगल, उज्जवर तिरुनुल, गुजरात में और उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से इसको मनाया जाता है, गुजरात उत्तराखंड में। पंजाब में लोहड़ी, हरियाणा हिमाचल प्रदेश में माघी, इसे माघी कहते हैं। असम में भोगाली बिहू, माघ बिहू भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी और सकरात के नाम से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, कर्नाटक और केरल व आंध्र प्रदेश में संक्रांति कहते हैं। महाराष्ट्र और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, विदेशों में फिर आपके बांग्लादेश में पौष संक्रांति के नाम से, नेपाल में माघे संक्रांति के नाम से और खिचड़ी के नाम से नेपाल के अंदर चलता है। थाईलैंड में किस नाम से सेलिब्रेट होता है? सोंगकरण के नाम से थाईलैंड में यह पर्व मनाया जाता रहा है। लाओस में पी मा लाओ, लाओस में इसको कहते हैं पी मा लाओ, फेस्टिवल का नाम है पी मा लाओ, इसे पीमा लाओ के नाम से मनाया जाता है। म्यांमार में थिद्धान के नाम से मनाया जाता है। कंबोडिया में मोहा संक्रांत, जो कि महासंक्रांति का ही अपभ्रंश सुनने में भी लग रहा है। कंबोडिया देश के अंदर इसे मोहा संक्रांत के नाम से मनाया जाता है। श्रीलंका में उज्जवर तिरुनल के नाम से मनाया जाता है, वह पोंगल के नाम से भी मनाया जाता है। तो यह भारतीय संस्कृति, और बौद्ध मत के अंदर, ये नहीं, बौद्ध और जैन मतों में भी इसको मनाया जाता है। इसलिए सनातन धर्म की जितनी भी शाखाएं हैं वो सब इस पर्व को मनाती हैं। सनातन धर्म की शाखाएं हैं, बौद्ध, जैन, सिख, जो भी हम आजकल कहते हैं कि भाई ये अलग धर्म है, अलग क्या है, सब सनातन धर्म की ही शाखाएं हैं। ठीक है, तो एक ही विचारधारा का अलग अलग समय पर अलग अलग भाषा में
स्पष्ट जो प्रस्तुति की गई वो अलग अलग रूप से सामने आई, तो उनको बाद में राजनीति करने वालों ने, राजनेताओं ने, दुष्टों ने इसको क्या कर दिया कि अपनी राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में लोगों को गुमराह कर कर वोट लेने की जो लालच है, उस लालच के कारण जो है हमने कई धर्म हम बताया करते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। यह तो एक ही है, बौद्ध हो चाहे जैन हो, सब एक ही विचारधारा से विकसित है। वो तो अध्ययन कर कर ही पता चल जाता है। तो मित्रों, यह है ज्योतिषीय गणना, जो कि आज हमने आपके समझ रखा। ज्योतिष जो है वेदांग है, छठा वेदांग, इसे छठा वेदांग कहते हैं। और यह क्या ज्योतिष से आध्यात्मिक उन्नति संभव है? जी नहीं, ज्योतिष आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है, परंतु ज्योतिष से आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है, सहायता करती है, सपोर्टिंग है। और सपोर्टिंग सिस्टम छोटा मोटा सपोर्टिंग सिस्टम भी नहीं, बहुत बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम है आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में और लाइफ में, जीवन को समझने में, जीवन को सही तरीके से समझना, जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण ले आना, इसमें भी ज्योतिष सहायक है, जरूर है। लेकिन कई बार लोग ज्योतिष को का स्वरूप बिगाड़ कर बताते हैं कि भाई ज्योतिष तो आपके सारे दुखों को दूर कर देगा, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे, सारे बुरे समय दूर हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा। जी नहीं, यह तो एक बिगड़ा हुआ रूप है जो कि मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है, मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है और इसके पीछे कोई कारण नहीं है। लेकिन जो सही ज्योतिषी हैं, आज भी बहुत अच्छे लोग हैं इस फील्ड में। हाँ, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपको भ्रमित करने का प्रयास करें, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कि समझदारी से बातों को बताते हैं। ज्योतिष आपके समय काल को बताता है कि कौन सा समय किस प्रकार से गुजरेगा, उसका एक संकेत देता है, संकेत देता है। ज्योतिष ये नहीं कहता कि आप सुखी हो जाएंगे, आपके जीवन में चमत्कार घट जाएगा। जी नहीं, ज्योतिष तो बस काल की गणना कर कर आपका काल कैसा गुजरेगा उसको बताता है। उसमें सुख को भी बताएगा, दुख को भी बताएगा। ऐसा नहीं है कि दुख को नहीं बताएगा, मात्र सुखी सुख बताएगा। तो ये समझ लें। तो जो भी गलत है वह भी बताया करता है, और जो सही है वह भी ज्योतिष से हम पता कर सकते हैं। इसका जीवन में लाभ उठाना चाहिए, जैसे कि आप अन्य विज्ञानों का लाभ उठाते हैं, अन्य वैज्ञानिक स्थितियों का आप जैसे लाभ उठाते हैं अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, वैसे इसका भी लाभ उठाकर हम अपने जीवन को सही कर सकते हैं। बस ग्रहों का, प्लैनेट्स का की जो लाइट्स आ रही हैं, जो रंग आ रहे हैं, बुध ग्रह से हरा रंग की तरह कुछ डार्क डीप ग्रीन की तरह कलर्स आते हैं, ठीक है। आपको शनि से ब्लू कलर आता है, बृहस्पति से जो है जुपिटर जो है उससे येलो कलर आता है। तो इस प्रकार से ये रंग आया करते हैं। तो अनेक है, सूर्य से रेड कलर आता है, मून से व्हाइट आता है। तो हमें सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव किस प्रकार से लाइफ पर, हमारी साइकोलॉजी पर भी पड़ता है। क्योंकि मन कोई बाहर से नहीं बन गया ना, मन कोई चेतना थोड़ी ना, आपके अंदर भीतर बैठी हुई जो चेतना है, जो आत्मा है, उसको छोड़कर आपका मन, आपका शरीर, इन सब पर ज्योतिष प्रभाव है, इन सब पर ग्रह प्रभाव है। तो जब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक आप ग्रहों के कंट्रोल में रहेंगे, वो प्रभाव आएगा ही जीवन के अंदर, ठीक है, देखने को भी मिलेगा, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में भी धीरे धीरे आ जाएगा। अगर हम जान लेते हैं तो उसके लिए हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, क्या किन बातों को समझ कर रखना चाहिए, वो सारे गाइडलाइंस हमको मिलनी शुरू हो जाती। इसलिए ज्योतिष का बड़ा महत्व है जीवन के संदर्भ में भी, और भी कई संदर्भों में। लेकिन 50 तरह का प्रोपेगेंडा, 50 तरह की मार्केटिंग करने के चक्कर में लोग बहुत कुछ करने में लगे रहते हैं, बहुत कुछ बताने में लगे रहते हैं, जो कि भविष्यवाणियां कर कर अपने दावे करना। तो उस चक्कर में जो ये जो दावा है, दावा कर कर व्यक्ति अपनी, जैसे नेता लोग कुछ बोलकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इलेक्शन आने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ ऐसा बोलेंगे कि ताकि लोग जो है उनकी तरफ ध्यान दें। तो मुझे लगता है कई बार ऐसे हमारे ज्योतिषाचार्य भी हैं कि कुछ ऐसे ही बातें बोलकर
बाद में बात गलत होगी सही होगी बात अलग है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए तो लोग उनके पीछे पड़ गए ना। तो ऐसा भी है, तो ऐसा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की भविष्यवाणियां भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन जीवन में सहायता प्राप्त करने के लिए और सहायक सिद्ध अवश्य ही होता है। इसके विज्ञान पर हम जब जाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी, हाँ किस प्रकार से ज्योतिष एक सही विद्या है। तो यही है। आगे और इस विषय पर चर्चा होगी, अभी अष्टावक्र महागीता पर चर्चा चलती है 9 PM में रात्रि के समय, लेकिन आगे बढ़कर हम आपके और भी विषयों पर चर्चा आएगी, तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे और लेकर आएंगे। हाँ, आप कोई ज्योतिषीय सहायता अगर मुझसे चाहते, मैं वीडियोस नहीं बनाता ज्योतिष के ऊपर, क्यों नहीं बनाता उसके पीछे भी विशेष कारण है, क्योंकि कई बार लोग बहुत ज़्यादा एक उधेड़ बुन में फंस जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि ग्रहों के बारे में जानकर, अपनी कुंडली के बारे में जानकर जीवन सुलझना चाहिए, जीवन सुलझना चाहिए। लेकिन लोग उलझना शुरू कर देते हैं कि भाई ये ग्रह ऐसा, वो ग्रह ऐसा, ऐसा है तो ऐसे क्या करें, वैसा है तो वैसे। जी नहीं, उलझने की जरूरत नहीं है, सुलझने की जरूरत है। सुलझिए, उलझे मत रहिए, सुलझने की नितांत आवश्यकता है। तो सही तरीके से विषयों को ना जानने और ना समझने के कारण ये उलझन पैदा होती है। तो यही है। और लालच में बहुत लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं अपने ग्रहों के बारे में, अपनी जन्म कुंडली के बारे में, बर्थ चार्ट के बारे में, वह भी बहुत ज़्यादा लालच में कई बार होते हैं। तो लालच में होने के कारण वो सोचते हैं झट से कोई चमत्कार हो जाए, तुरंत से कोई चीज़ हो जाए, तो यह सब भी बड़ा एक समस्या वाली चीज़ें आती हैं। चलिए, एक गहन विषय है, गंभीर विषय है, तो समझकर मित्रों मार्ग पर चलना चाहिए। और ज्योतिषीय विज्ञान जो है हमारे सनातन धर्म का कि एक बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ी खोज है। जब यूरोप अंधकार युग में डूबा हुआ था, तब आर्यभट्ट ने ग्रहों की और पृथ्वी की दूरियां निकाल ली थी। पृथ्वी से कौन सा ग्रह, सैटर्न कितनी दूर पर है, जुपिटर कितनी दूर पर है, उसका डिस्टेंस आर्यभट्ट ने निकाल लिया था। और जो डिस्टेंस दिया था, जो दूरी बताई थी, जब ये पश्चिमी वैज्ञानिकों ने जब ढूंढा, कभी कभी तो आप लोगों को लगेगा कि शायद आर्यभट्ट वाला ही चुराकर चेप तो नहीं दिया, इतना सिमिलर है, इतना सिमिलर है। ठीक है, उनकी गणना और आर्यभट्ट की गणना, तो सोचिए उस समय तो ना कोई बड़े बड़े दूरबीन, ना कोई यान, तो किस प्रकार से वो कैलकुलेट करते होंगे। तो महर्षि आर्यभट्ट ने गणित के ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं, जो जिस सवाल का उत्तर आपको देने में 10 पन्नों का कैलकुलेशन होगा, वहां मात्र 2 से 3 लाइन में उसका उत्तर निकल जाएगा। ऐसे ऐसे फॉर्मूला सूत्र दिए हैं। लेकिन नालंदा को जला दिया गया, और जिस राक्षस ने जलाया उस राक्षस के नाम पर ही एक शहर बसा दिया गया, बख्तियारपुर। जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को जला दे, उसे राक्षस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो उसने जलाया और उस राक्षस के नाम पर शहर बसा दिया गया। ठीक है, तो ये स्थिति से उबरना है, अपने इतिहास को समझना है, अपनी संस्कृति को जानना है, अपनी विरासत को समझना है और उसे संभाल के रखना है। ठीक है, तो नालंदा ना जाने कितने आयुर्वेद के कितने सूत्र, शल्य चिकित्सा और फिर ज्योतिष, कई विज्ञानों का महाकेंद्र बन चुका था अपने समय में। विदेशों से, टर्की से, टर्की हो गया, यूनान हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, छात्र आते थे यहां पर अध्ययन करने के लिए, आयुर्वेद के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, खगोलीय शास्त्र के ऊपर। तो हमारी उस विरासत को जिस प्रकार से नष्ट किया गया, फिर भी बहुत कुछ बचा, लेकिन बहुत कुछ खो भी गया। तो वो सारी चीजें फिर से अगर सही तरीके से अनुसंधान किया जाए, तो सारी चीजें, बहुत सारी चीजों का ज्ञान फिर से आ सकता है, उसे निकाला जा सकता है। तो फिर भी विक्रमी संवत का जो विज्ञान था, पंचांग का जो विज्ञान था, वह जो है हमें यहाँ पर मिलता है। और इसे देखिए, जो कैलेंडर है उसे तो हम क्या कहते हैं, पंचांग कहते हैं। तो पंचांग क्या होता है, पंचांग के अंदर हम, अब इसका नाम पंचांग क्यों है,
विक्रमी संवत हो गया, चाहे शाक्य संवत हुआ, पंचांग हम इसमें, पंचांग मतलब डेली कैलकुलेशन। प्रतिदिन में हम 5 चीजों का कैलकुलेशन करते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। 5 चीजों का, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5वां। तो इन 5 चीजों के कैलकुलेशन को ही पंचांग कहते हैं। तो आप सुनते होंगे ना कि भाई सोलर कैलेंडर हुआ करता है, लूनर कैलेंडर हुआ करता है। तो जो हमारा जो पंचांग है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार लोग कहेंगे कि सोलर है। जी नहीं, ये सोलर भी नहीं है, ये लूनर भी नहीं है। कुछ लोग चंद्रमा पे आधारित कैलेंडर बना लेंगे, कुछ देशों में चलता है वो सब। तो कुछ सूर्य पे आधारित, जिसको आप ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ना, ये जो कि चलता है, जिसमें आप, ये तो चलो एक विकृत रूप है कि जनवरी में आप न्यू ईयर मनाते हैं, पहले अप्रैल में मनाया जाता था। ग्रिगोरियन में भी, ग्रिगोरियन से पहले जो था वो जूलियन कैलेंडर था। तो कहते हैं जूलियन कैलेंडर में, जूलियन कैलेंडर के अंदर अप्रैल से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता था। तो वास्तव में ये जो हमारा जो कैलेंडर था ना, उसी का एक कॉपी चलता था। धीरे धीरे वहां पर ज्ञान के प्रति लोग, उतने राजा लोग जागरूक नहीं थे, बस मार काट करने में ज्यादा लगे रहते थे, तो उतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया। कोई विक्रमादित्य जैसा नहीं था जिसके राज्यसभा में कालिदास बैठते हों, मिहिर बैठते हों, आर्यभट्ट बैठते हों, ठीक है। तो कालिदास भी महाविद्वान वो विक्रमादित्य की सभा में बैठते थे। तो इस प्रकार से वो विद्वानों को और आर्टिस्ट को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया करते थे वो लोग। तो जो उनके अपने मर्जी, अपने ही नाम पर चला दिया, जैसे जूलियस सीजर ने अपने ही नाम पर जूलियन कैलेंडर बना दिया, ठीक है, कुछ कुछ बदलाव करके अपना नाम जोड़कर कि ये मेरे नाम से चलेगा। तो ये हुआ करते थे, इस तरह से चला करता था। तो लेकिन विद्वानों के द्वारा सही अनुसंधान, नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, लेकिन गणना बिल्कुल सही होनी चाहिए, नहीं कि आपने बदल दिया और कुछ का कुछ लिख दिया। तो वही सब बाद में हुआ, और जनवरी से ये लोग फर्स्ट ईयर मनाने, अपने न्यू ईयर मनाने शुरू कर दी। ग्रिगोरियन जब आया तब, उसके बाद तो ये सारी समस्याएं थी वहां पर। तो यहां पर जो है अब नव वर्ष, अब जो भारतीय कैलेंडर है, जो विक्रमी संवत है या फिर शाक संवत है, वह ना तो मात्र चंद्रमा पे आधारित है, ना ही मात्र सूर्य पे आधारित है। ग्रिगोरियन जैसे सूर्य पर आधारित है, तो सूर्य पर भी आधारित नहीं है। यह किस पे आधारित है? किस पे आधारित है? नवग्रहों पर। एक ग्रह नहीं, नवग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, इन पर आधारित यह कैलेंडर निर्मित है। आप कहेंगे कि सिर्फ, जी नहीं, हम जो भी आपको ले रहे हैं, महीने के जितने भी नाम है, जेठ है, महीने का नाम है आपका पौष है, माघ है, फिर आपके वैशाख है, श्रावणी मास है, कार्तिक है, तो आश्विन है, तो जितने भी महीनों के नाम है सब नक्षत्रों के नाम है। नक्षत्रों पे आधारित ये नाम दिए गए। और पर्व भी जो मनाए जाते हैं, त्योहार, वह सब खगोलीय घटना पे आधारित होते हैं। जैसे मकर संक्रांति का पर्व तो विशेष रूप से है, विशेष रूप से है। तो अब कुछ लोग कहेंगे एडवांस बनने के चक्कर में, मैं अब क्या बताऊं, ऐसे ऐसे समाज के लोग जो कि दावा करेंगे वैदिक होने का, जो दावा करेंगे अपने आप को वैदिक होने का, कि हम ही शुद्ध वैदिक हैं, हम एक परमात्मा को मानते हैं और हम शुद्ध वैदिक हैं, लेकिन ज्योतिष को नहीं मानते। ठीक है, आप पाखंड को मत मानिए, आप गलत चीजों को, गलत प्रचार को मत मानिए, लेकिन आप विज्ञान को ही नकार देंगे, यह तो गलत है। ठीक है, यह तो गलत होगा। तो किस घड़ी में आपके गुरुजी ने क्या प्रचार किया, तो उसका आधार पर आप कोई अंधभक्त मत बनिए, समय के अनुसार बदल जाइए। ठीक है जी। कुछ लोग जो हैं वो अपने तथाकथित, जो भी उनके संस्था के या समाज के जो मुखिया थे, आज से 100 साल पहले हुए, आजादी के पहले हुए, जब भी हुए, वो कहेंगे कि इन्होंने कहा है ना, तो बात गलत नहीं हो सकती है। इन्होंने कहा है तो इनकी हर बात 100% क्या 500% सही ही होगी। ऐसे अंधभक्त ना बनो तो बेहतर है। कुएं का मेंढक मत बनो, चाहे आप किसी भी समाज से जुड़े हों।
ठीक है। तो ज्योतिष एक महाविज्ञान है और जो मूर्ख इसको नकारता है वो वैदिक तो कभी हो ही नहीं सकता, उसे वैदिक माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि ग्रहों, सारे ग्रहों को वेदों ने देवता की संज्ञा दी है, देव उपाधि वेदों में दी गई है। तो वेदों के किसी एक विषय को आप लेकर दूसरे हर विषय को नकार देंगे तो जो एक विषय को ले रहे हैं वो भी सही है, क्या गारंटी है? अगर दूसरे विषय गलत हैं और एकमात्र विषय सही है तो क्या गलत हो जाएगा? तो ये प्रकृति है। प्रकृति के जितने भी चीजें हैं आप अपनी मुक्ति के लिए उनका प्रयोग करो। जो भी सुविधा प्रकृति दे रही है आपको, उन सब चीजों का आप प्रयोग कीजिए। किसके लिए? मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। इसीलिए कहा गया, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रकृति ही भोग देने वाली है और प्रकृति ही मोक्ष देने वाली है। एक ही सीढ़ी है जिससे उतरना है और उसी सीढ़ी से चढ़कर मुक्त हो जाना है। ठीक है। तो ज्योतिष की अवहेलना कर देना या इसे ऐसे ही मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं नाम नहीं ले रहा उस तथाकथित समाज या संस्था का, जिसके एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं जी, हम तो योग को मानते हैं, योगासन वगैरह हम करते हैं, हम वेदों को मानते हैं, लेकिन हम ज्योतिष नहीं मानते हैं। तो मैंने कहा कि आप वेदों को फिर नहीं मानते हैं, आपका अनुसंधान बहुत ही गलत है। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो संस्था के जो मुखिया, जो उन्होंने जो किताब लिख दी और जो उन्होंने कह दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता, उन्होंने जो कह दिया वो 100% सही है, हम आंख कान बंद करके उसको मानते हैं। तो मैंने कहा कुएं के मेंढक से आप कुछ भी ज्यादा नहीं है, कुएं के मेंढक ही हैं और कुछ भी नहीं है। तो यह विचार करके कुछ भी निश्चय करने के पहले जरूर अनुसंधान करना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी बात को सिर्फ ऐसे ही निश्चय ना कर लेना चाहिए, हर पक्ष पर ही अध्ययन कर लेना चाहिए। एक पक्ष पर कम से कम थोड़ी ही बातों से भेद पता चलना शुरू हो जाता है। तो ये नहीं कि किसी के प्रति हम बिल्कुल अंधविश्वासी होकर ही हम मानने लगे, जी नहीं। ठीक है। अगर परमात्मा का भी विषय है तो परमात्मा है नहीं है, किस तरह से है, हमारे मानने से है, हमारी भावना से है, क्या हो जाएगा? अब एक व्यक्ति चुनौती कर दे सकता है आपको कि भाई मैं तो कुछ भी करूं, परमात्मा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तो वो तो किसी का बिगाड़ता ही नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में तो यही वर्णन मिलता है। तो हमें इसको समझकर चलना चाहिए और विवेक से काम करना चाहिए। अपने विज्ञान को, अपनी जो हमारी जो धरोहर है, जो हमारी विरासत है, उसको समझना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा। और PR उपाध्याय जी, ज्योति दत्ता जी, ओम नमः शिवाय, शिवोजन्य, आदरणीय गुरु जी सुप्रभात। सभी योग मित्रों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मित्रों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य जी, वेदों की रचना कितने साल पहले हुई? तो वेदों की रचना आपकी जो अगर आप साल की बात करेंगे तो वेदों की रचना अगर गणना की बात करेंगे रेडियो डेटिंग के हिसाब से, कार्बन डेटिंग के हिसाब से, तो 5000 साल पहले हो चुकी थी। ठीक है, 5000 साल पहले या 4 से 4500 वर्ष वेद मतलब कि वो मानेंगे। लेकिन अब एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। यहां पर कार्बन डेटिंग का मैंने इसीलिए नाम लिया है क्योंकि बहुत लोग कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया को समझते ही नहीं हैं और जानते ही नहीं हैं, और व्यर्थ का थोड़ा से कहीं कोई लाइन पढ़ लेंगे, इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे और बकवास करना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है, इतने साल पुराना है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जी नहीं, आप कार्बन डेटिंग किसी वैज्ञानिक से मिलिए, आपको बताएगा व्हाट इज कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग ये नहीं कहता कि कोई वस्तु कब शुरू हुई, कितनी पुरानी है, कितने पहले वो शुरू हुई, जी नहीं, कितनी पहले वो लिखी गई, जी नहीं, कार्बन डेटिंग ये नहीं बताता। कार्बन डेटिंग ये निश्चय करता है कि कोई भी वस्तु इतनी पुरानी तो अवश्य है,
उसका लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट नहीं, एंडिंग डेट बताता है उसके पुराने होने का। अगर मान लीजिए खुदाई में कोई तलवार निकली, कोई पत्थर निकला, उसकी कार्बन डेटिंग होगी, तो कार्बन डेटिंग में आ रहा है कि यह 5000 वर्ष पुराना जा रहा है, क्योंकि उससे अभी ऐसी मशीनें नहीं बनी, अभी ऐसे उपकरण नहीं बने कि उससे अधिक गिन पाए। इसलिए आप जाकर देखोगे ना, कार्बन डेटिंग ज्यादातर आपको 4500, 5000, इससे ऊपर कोई तारीख जाते हुए नजर नहीं आएगी। तो क्या उसके पहले सिविलाइजेशन नहीं था? था ना, उसके पहले भी सिविलाइजेशन था। तो ये बताती है कार्बन डेटिंग की जो रीडिंग है, जो ताम्रपत्र मिले हैं जिसपे वेदों के श्लोक खुदे हुए हैं। एक तो ये ऐतिहासिक लोग अपने लॉजिकल बेस पर कि अभी ये हुआ होगा, अभी एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए किताबें लिखते हैं वो लोग। और इतने मूर्ख नैरेटिव, एक मुझे व्यक्ति मिला, विद्वान इतिहासकार अपने आप को बता रहा था, वो कहता है कि रामायण झूठी है, रावण अच्छा है। जब रामायण ही झूठी हो गई तो रावण अच्छा कहां से हो गया? ठीक है, ऐसे ऐसे मूर्खों की भरमार है, नैरेटिव क्रिएट करने में लगे रहते हैं। उनको फंडिंग, सबसे बड़ी बात है कि इतना झूठ और इतनी मूर्खतापूर्ण बातें फैलाने के लिए उनको विदेशों से पैसे आते हैं, फॉरेन फंडिंग आती है, ताकि इस देश की जनता को जितना अधिक भ्रमित किया जा सकता है किया जाए। आप विचार कर ले इस विषय पर, ठीक है। तो अगर आप कार्बन डेटिंग का मैं एग्जांपल, इतिहासकार, मूर्ख इतिहासकारों को तो मैं पढ़ता ही नहीं हूं, सीधी सी बात। इसीलिए मैं कार्बन डेटिंग का नाम यहां पर ले रहा हूं। कम से कम 5000 साल पहले, इसका मतलब यह नहीं कि 5000 साल पहले, हो सकता है 1 लाख वर्ष पहले हो। वो तो उनके पास वैसी मशीन नहीं है कि जो पकड़ सके कितनी पुरानी है, ठीक है। तो जब भी आप कार्बन डेटिंग का एग्जांपल लेंगे तो वहां पर प्रोसेस को भी समझे कि व्हाट इज कार्बन डेटिंग, होता क्या है। वह एक लिमिट देता है कि 5000 साल पुरानी तो अवश्य है। तो क्या उससे भी अधिक पुरानी होती है? वैज्ञानिकों से पूछोगे, जी हां, हो सकता है कि 10,000 साल पुरानी हो सकता है कि 1 लाख वर्ष पुरानी हो, यह भी हो सकता है। वो उससे इंकार नहीं करते, मना नहीं करते कि नहीं उतनी पुरानी नहीं होगी, डिनाई नहीं करते, हां उतनी हो सकती है। कम से कम 5000 तो निश्चित रूप से है। वो हमारे कार्बन डेटिंग उसको पकड़ रहा है, और उसके बाद तो अपना चलिए। तो मूर्ख इतिहासकार क्या बताएंगे जो कि लॉजिकल बेस पे बताते हैं, और इंसिडेंट, क्योंकि इतिहास में तो मैक्स मुलर को कभी पढ़िए, उसने हिस्ट्री को कैसे क्रिटिसाइज किया। कि क्या गारंटी है कि जो लिखा जा रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल वैसे का वैसे ही था। यह तो इतिहासकार की बायसनेस भी है ना, कि वो किस ओर लिख जाना चाहता था, उसने उस ढंग से भी चीजों को लिख दिया है, ठीक है। वो क्या नैरेटिव खड़ा करना चाहता था, उसका अपना स्वार्थ भी हो सकता है उसमें। तो वो ना मानकर जो कार्बन डेटिंग की जो डेटिंग है वो 4500 से 5000 वर्ष पूर्व की ही मानी जाती है, और उससे भी पुरानी है, निश्चित ही उससे पुरानी। वो तो एक लिमिट है कि भाई इतनी तो पुरानी अवश्य है, उससे और पीछे कितने हो सकती है बताना मुश्किल है। अब आते हैं दूसरी गणना पर। अब दूसरी गणना पर आएंगे आप तो यह सब लाखों वर्ष ही पुराने हैं, ठीक है। तो यह जो है मानकर चले, पहले सुनने में आया, पहले जो है, क्योंकि यह ऋषि मुनियों के हृदय के अंदर, श्रुति क्या है? श्रुति से आया है। श्रुति है ध्यान की अवस्था में उतर जाना, गहराई में उतर जाना। डीप में उतरकर आप जब उठते जाओगे, जानते जाओगे, तो अनाहत नाद आपको सुनाई देता है। नाद ध्यान होता है। यह जो नाद ध्यान है वास्तव में यही श्रुति है। इसी से वेदों का रहस्य प्रकट हुआ है, इसी को श्रुति कहा गया है। फिर जब ऋषि मुनियों ने जब जान लिया रहस्यों को, अगर आप अध्यात्म, भारतीय अध्यात्म, इसीलिए मैं कहता हूं, कई बार कहता हूं, कई लोग मुझे फोन करते हैं जो कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं वेदों के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर आप बढ़िया से समझना चाहते हैं तो साधक बनिए, योगी बनिए। तस्माद योगी भवार्जुना, योगी बनिए। फिर जाकर जो एक्सपीरियंसेस आएंगे वो समझाएंगे कि वेद क्या है।
अब एक प्रश्न यहां पर और मेरे दिमाग में आ रहा है, जुड़ेगा, क्या ज्योतिष भी समझ में आ जाएगा? ज्योतिष भी तो वेदों से निकला है ना। क्या ध्यान साधना से? जी हां, निरंतर ध्यान से हमारे मस्तिष्क में एक ज्योतिष पिंड नाड़ी होती है, ज्योतिष पिंड नाड़ी, वह नाड़ी जागृत हो जाती है और तीव्र ध्यान से, हाई कंसंट्रेशन से जब वो नाड़ी जागृत हो जाती है ना, और नाद सुनने से ही जागृत होती है, जब वो जागृत हो जाती है तो उस साधक को संपूर्ण ग्रहों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। ऐसा माना गया है, ठीक है। और उसकी भविष्यवाणी और उसका जो गेस है वो दूसरे ज्योतिषियों के, जो कि सिर्फ किताबें पढ़कर जो बने हैं, ज्योतिष कोर्स कर कर जो बने हैं, उस ज्योतिष और उस ज्योतिष में आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। फिर उसका अनुमान ज्यादा सटीक निकलेगा, ज्यादा जो है उचित निकलना शुरू हो जाएगा, और वो स्वाभाविक रूप से बोलेगा, बहुत बिना कुछ पढ़े भी बहुत कुछ बताएगा आपको देखकर ही बता देगा बहुत कुछ। तो कई लोग हैं ऐसे, अनुभवी लोग भी हैं, अध्ययनशील भी हैं, और अपनी साधनाओं से भी जानने वाले लोग हैं। तो इसीलिए वेदों को भी समझने के लिए ध्यान की गहराई में उतरना जरूरी है, ठीक है। तब जाकर वेद, जब नाद ध्यान होता है तो वेद समझ में आते हैं क्या है। इसलिए ध्यान, योग, इन सब चीजों से जुड़ना चाहिए। और हमारे जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप का विशेष अंग है नाद अभ्यास। नाद ध्यान कैसे हो पाए, कैसे अंतर्मुखी हो पाए हम, कैसे आज्ञा चक्र को जागृत कर पाए हम, ये सारी चीजें जुपिटर सन मेंबरशिप की साधनाओं में, टेक्निक्स में बताई गई हैं। आप ज्वाइन कर कई लोग लाभ उठा रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर अवश्य लाभ उठाएं। तो चलिए मित्रों, विदा लेंगे। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। कमलेश उपाध्याय जी, कालेंद्र सेठ जी, नरेंद्र नैनवाल जी, योगेंद्र पंडित जी, राजू पाल जी, नरेंद्र नैनवाल जी, आचार्य जी, वेदों की रचना, ठीक है, चर्चा होगी, ज्योति दत्ता जी, PR उपाध्याय जी। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की आप सभी को, ठीक है। इसी के साथ विराम देते हैं और रात्रि में 9 PM फिर से मिलेंगे। जरूर तैयार रहे एक नए विषय के साथ। और आज 9 PM का विषय होगा कि हठ पूर्वक जबरदस्ती ध्यान नहीं होता। तो गंभीर विषय है, यह भी साधना से संबंधित विषय है। तो जो लोग भी मेंबरशिप ज्वाइन किए हैं वो भी, और बाकी लोग भी जो ध्यान साधना आदि करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।